सिस्टम ने लीहे को अचानक नोटिफिकेशन दिया, आज ही हिंटर एसोसिएशन ज्वाइन करो, वरना ये मिशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आज ही ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारी मैजिक पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। लीहे ने सोचा, ये मिशन वाकई काफी परेशान करने वाला है, लेकिन 10 गुना ताकत के रिवॉर्ड के लिए मुझे हर हाल में आज ही हिंटर एसोसिएशन ज्वाइन करनी होगी। पीछे खड़े दो लोग हैरत से लीहे को देख रहे थे, क्योंकि वो खाली हुआ में देख रहा था, जैसे किसी अजीब सी चीज का ख्वाब देख रहा हो। वहीं खड़ा दूसरा लड़का हल्का सा मुस्कुराया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये मंजर तो बिल्कुल लिंशेव जैसा लग रहा है, कुछ तो बहुत जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है। लीहे ने वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा, फौरन सड़क पर एक पीली टैक्सी रोकी और जल्दी से इसमें बैठ गया। टैक्सी में बैठते ही लीहे ने ड्राइवर से कहा, हिंटर हेडक्वार्टर चलो और जल्दी करो। लेकिन ड्राइवर ने रास्ते में बातें शुरू कर दी। वो बाई चंग फैंग की तारीफ करते हुए कहने लगा कि वो कितना बड़ा हीरो है और एक डिवाइन आइटम भी लेकर आया है। लीहे पहले ही जल्दी में था, इसलिए झुंझला कर बोला, बस करो, मुझे बहुत जल्दी है। लीहे के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, तेज चलो। और तेज, क्योंकि वो दरअसल मुस्तकबिल से माजी में दोबारा जन्म लेकर आया था और इस बार वो अपनी मौत को हर हाल में रोकना चाहता था। लेकिन असल राज तो अभी बाकी था। ये जख्मी लीहे दरअसल मुस्तकबिल का लीहे था और उसके सिस्टम का मिशन था कि मौजूदा टाइमलाइन वाले लीहे को इस खतरनाक आदमी से हर हाल में दूर रखा जाए, क्योंकि अगर वो इसके करीब गया तो इसकी मौत यकीनी थी। रेस्पेशनिस्ट ने लीहे का रजिस्ट्रेशन चेक करते हुए तस्दीक की, 20 साल डी क्लास हिंटर जो मिस्टर बाई चंग फैंग की टीम से ताल्लुक रखता है, इसका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, अब तुम बाज़ाब्ता तौर पर हिंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के मेंबर बन चुके हो। उसी लम्हे सिस्टम का नोटिस नमूदार हुआ, मिशन मुकम्मल, आज ही हेडक्वार्टर्स ज्वाइन करने का रिवॉर्ड हासिल हो गया है, मैजिक पावर की हद 10 गुना बढ़ गई है। ये देखकर लीहे दिल ही दिल में खुश हो गया, आखिरकार उसने टॉप इदारा भी ज्वाइन कर लिया और साथ ही इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई। अपनी नई ताकत को महसूस करते हुए लीहे ने हैरत से कहा, क्या जबरदस्त ताकत है, अब तो मैं सिर्फ आधे महीने में ही एंट्री लेवल बी क्लास हिंटर के बराबर पहुंच गया हूं। फिर लीहे ने सामने खड़े बाई चंग फैंग की तरफ हाथ से इशारा किया और उसे बुलाया। बाई चंग फैंग ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए कहा, लीहे, चलो रवानगी के लिए तैयार हो जाते हैं। पीछे खड़ी फैन गर्ल्स जोश से चीखने लगी, वाह, मिस्टर बाई चंग फैंग कितने अजीम हैं, वो दूसरे डिवाइन आइटम फरीगमन की मालूमात भी ले आए, वाकई इंसानियत के हीरो हैं। सब लड़कियां बाई चंग फैंग पर फिदा हो रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। बाई चंग फैंग अंदर ही अंदर मकरू अंदाज में सोच रहा था, ये खुफिया मालूमात तो मैंने अभी झूठ बोलकर बनाई हैं। असल मकसद सिर्फ लीहे को एक सुनसान डंजन में ले जाना है, जहां उसे चुपके से खत्म किया जा सके। बाई चंग फैंग की फैन गर्ल्स ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हो रही थी और वो लीहे से पूछने लगी, क्या तुम में दूसरे लिन शेव बनने की हिम्मत है। बाहर से सब लोग बाई चंग फैंग को एक अजीम इंसान समझ रहे थे, जो एक नए हिंटर को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन हकीकत में बाई दिल ही दिल में सोच रहा था, मैं तो खुद एक बेचारा डेमन कुंग हूं, मेरे पास इन्फेंट हेल्थ बफ भी नहीं है, इसलिए उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर चुपके से मारना ही बेहतर होगा। ऊपर से बाई जोर जोर से हंसने लगा और दिखावे से बोला, आहा हा हा, अरे इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रही है। रात होते ही बाई अपनी पूरी टीम को आउटस्कर्ट्स में मौजूद एक वीरान और अबैंडन उन तक ले आया और बोला, चलो आज रात यहीं आराम करते हैं। टीम ने आग जलाई और सब इसके गर्द बैठ गए। बाई ने इन्हें बताया, ये जगह पहले एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, लेकिन डंजन के डेमन्स ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, अब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। फिर बाई ने बड़ी चालाकी से कहा, ये जगह बिल्कुल सुनसान है और आसपास बहुत सारे डंजन्स भी हैं, इसलिए रात को कोई भी बाहर मत निकलना, हम कल सुबह अपना सफर दोबारा शुरू करेंगे। इसके बाद उसने हुक्म दिया, आज रात तमाम लड़के एक कमरे में सोएंगे और लड़कियां दूसरे कमरे में, जबकि रात भर बारी बारी पहरा दिया जाएगा, सबको मेरा हुक्म मानना होगा। जैसे ही बाई का मंसूबा मुकम्मल हुआ, लीहे के कानों में अचानक डिंग की आवाज गूंजी। लीहे एकदम चौंक गया और उसी लम्हे मुस्तकबिल से दोबारा जन्म लेने वाला असल लीहे नीचे बैठा हुआ अचानक जोर की आवाज के साथ गिर पड़ा। उसे फौरन एहसास हो गया कि बाई चंग फैंग का खतरनाक जाल अब बिछ चुका है। सुबह सॉयरे सिस्टम ने लीहे को एक नया मिशन दिया, 3 किलोमीटर शुमाल में मौजूद ए क्लास डंजन में जाओ और पपी डेमन को खत्म करो, रिवॉर्ड में एस क्लास पोशन मिलेगा, लेकिन अगर मिशन से इनकार किया तो ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लीहे ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा, ए क्लास डंजन, मैं अभी इतना ताकतवर भी नहीं हूँ, अगर वहाँ कोई बड़ा खतरा हुआ तो मैं क्या करूंगा। फिर अचानक उसे एस क्लास पोशन का ख्याल आया और वो सोचने लगा, अरे ये तो एस क्लास पोशन है, सिर्फ आधा महीना पहले मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज मुझे एस क्लास चीज हासिल करने का मौका मिल रहा है। लीहे ने खुद को समझाया, सिस्टम ने अब तक जितने भी मिशन दिए हैं, हर बार मेरी ताकत ही बढ़ी है, तो ये मिशन भी यकीना मेरी सलाहियतों को मजीद तेज करने के लिए दिया गया है। अब लीहे ने अपने आप पर भरोसा करते हुए सोचा, शायद मैं ही वो चॉजन वन हूं, लेकिन इसके एक टीममेट ने उसे डांटते हुए कहा, बास बाई की बात सुनो, बाहर बहुत खतरा है। लीहे ने सबसे कहा, मुझे कुछ काम है, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रहा था, अगर वाकई ताकतवर बनना है तो सबकी तरह हम रास्ते पर नहीं चल सकता, लोग तो तनकीद करेंगे ही। टीम की एक लड़की भी परेशान होकर सोचने लगी, लीहे अभी इतना कमजोर है और यहाँ आसपास ए क्लास डंजन्स मौजूद हैं, कहीं वो मारा ना जाए। लेकिन फिर इसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, बास उसे एक चैलेंज समझते हैं और इसे निखारना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो उसे जाने दे रहे हैं। बाई चंग फैंग ने भी ऊपर से अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए कहा, उसे अपना काम करने दो, ये महफूज वापस आ जाएगा। लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि इसके दिल में कुछ और ही खतरनाक मंसूबा चल रहा है। आखिरकार लीहे अकेला ही पैराडोक्स स्टेज की तरफ दौड़ पड़ा और यही वो मकाम था जहां से इसकी असल ए क्लास मिशन वाली खतरनाक जंग शुरू होने वाली थी। बाई चंग फैंग की फैन गर्ल्स ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हो रही थी और वो लीहे से पूछने लगी, क्या तुम में दूसरे लिन शेव बनने की हिम्मत है। बाहर से सब लोग बाई चंग फैंग को एक अजीम इंसान समझ रहे थे, जो एक नए हिंटर को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन हकीकत में बाई दिल ही दिल मिली है अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पपीत को सिर्फ एक मामूली सा जख्म दे पाया था और अब तो वो पपीत के एक आम से हमले का दिफा भी नहीं कर पा रहा था। डंजन के अंदर हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे और लीहे को एहसास हो गया कि अब यहाँ से भागने की कोई जगह बाकी नहीं बची। अचानक डंजन के अंदर एक खौफनाक आग का धमाका हवा और लीहे ने घबरा कर सोचा, क्या ये मुसीबत सिस्टम ने पहले ही मेरे लिए लिखी हुई थी या फिर मैंने जल्दबाजी करके खुद को इस मुसीबत में डाल दिया। इधर मंजर अचानक हिंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की लॉबी में बदल जाता है, जहां मुस्तकबिल वाला लीहे गुस्से से वहां पहुंच चुका था। रेस्पेशनिस्ट ने इसे रोककर कहा, माजरत, हम किसी हिंटर की सरगर्मियों के बारे में मालूमात जाहिर नहीं कर सकते। ये सुनते ही मुस्तकबिल वाले लीहे पर अचानक तलवार से हमला हो जाता है और वो चौंक कर चीख उठता है, शीट। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि माजी वाला लीहे यहाँ पहले ही हिंटर के तौर पर रजिस्टर हो चुका है। मुस्तकबिल वाला लीहे पसीने में डूबकर दिल ही दिल में सोचता है, मुझे जल्दी करना होगी, वरना मैं खुद ही बगैर किसी वजह के मर जाऊंगा। उसी दौरान रात के वक्त अबैंडन उनके अंदर सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन असल लीहे खामोशी से नीचे एक मेज के पास बैठा हुआ था और छपकर एक सुर्ख मैजिक सर्कल बना रहा था, क्योंकि वो अपने खतरनाक मंसूबे को रोकने की तैयारी कर रहा था।
सोच रहा था मैं तो असल विलन खौफनाक अंदाज में हंस रहा था और अपनी उंगलियों से निकलने वाले सुर्ख जादुई धागों के जरिए लीहे को लकड़ी के पपीत की तरह कंट्रोल कर रहा था। विलन दिल ही दिल में सोच रहा था, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा, ये पपीत डेमन और सिस्टम पैनल सब मेरे ही मंसूबे का हिस्सा थे ताकि लीहे खुद मेरे बिछाए हुए जाल में आ जाए। उसी वक्त सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की आवाज गूंजी, रेस्पेक्टेड मास्टर, आप लीहे को अगला कौन सा मिशन देना चाहेंगे? विलन ने अपना हाथ सिस्टम पैनल पर रखा क्योंकि अब लीहे की किस्मत का फैसला उसी के हाथ में था। विलन ने खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, अगली बार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आज रात जिंदा नहीं बचेगा। इधर मंजर अचानक डेमन कुंग के क्रिस्टल महल में बदल गया, जहां वो अकेला घूमते हुए बोला, दूसरी दुनिया के लिन फैंग को मारने के बाद ह्यूमन वर्ल्ड बिल्कुल बोरिंग हो गया है, पता नहीं वो लेजेंडरी हीरो लीहे आखिर कब आएगा। डेमन कुंग अपने काले शाही आर्मर में खड़ा था और उसके कदमों के नीचे सुर्ख सिस्टम के टुकड़े बिखरे हुए थे। डेमन कुंग ने उन सुर्ख टुकड़ों को उठाया और उसी लम्हे इसकी आंखें जामुनी रोशनी से चमकने लगीं, जैसे इसका असल और खौफनाक रूप दोबारा जाग रहा हो। तब सिस्टम ने उसे सलाम करते हुए कहा, रेस्पेक्टेड डेमन कुंग, आज से आप ही मेरे मास्टर हैं। डेमन कुंग ने सर्द और खतरनाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तो फिर इंसानों के बारे में तुम्हारी तमाम इंटेलिजेंस मेरे बहुत काम आएगी। डेमन कुंग ने अपनी जामुनी चमकती आंखों के साथ एक खतरनाक मुस्कुराहट दी और हुक्म दिया, उसे ढूंढो और मेरे पास ले आओ, उसे छोटे मोटे रिवार्ड्स देते रहो और इसे ये यकीन दिलाते रहो कि वही चॉजन वन है। इसका वफादार खादिम हाथ में सुर्ख सिस्टम एनर्जी लिए बोला, रोजर, मैं अभी काम शुरू करता हूँ, आधे महीने के अंदर उसे आपके पास ले आऊंगा। डेमन कुंग ने सर्द लहजे में कहा, मैं इंतजार करूंगा। फिर डेमन कुंग अपने खाली तख्त के सामने खड़ा होकर तंजिया अंदाज में बोला, लिन शेउ, इतना वक्त गुजर गया, क्या अब कुर्सी बनने की आदत हो गई है? इंसान से कुर्सी बनकर कैसा लग रहा है? उसने मजीद कहा, लिन शेउ, पहले मैं समझता था कि सारे इंसान तुम्हारी तरह होशियार, बहादुर और बेगर्ज होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर वो जहरीली हंसी हंसा और बोला, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा छोटा भाई लिन फैंग भी तुम्हारी तरह एक सच्चा हीरो है। पूरा शाही हाल बिल्कुल खाली था, दरमियान में सिर्फ डेमन कुंग का शाही तख्त मौजूद था और इसके नीचे नीले क्रिस्टल बिखरे हुए थे, जैसे वहां अब कोई जिंदा इंसान बाकी ही ना बचा हो। अचानक मंजर बदलता है और फ्लैशबैक शुरू होता है। आधा महीना पहले बॉर्डर टाउन में लीहे का एक छोटा सा गरीब घर नजर आता है। यही वो जगह थी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। लीहे अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग गया और हैरत से बोला, ये कैसी आवाज है? जैसे ही वो उठकर बैठा, इसके सामने नीले रंग की सिस्टम स्क्रीन डिंग की आवाज के साथ नमूदार हो गई। भूखा लीहे हैरत से उसे देखते हुए सोचने लगा, क्या मैं भूख की वजह से इतना पागल हो गया हूं कि मुझे हेलुसिनेशन होने लगी है? सिस्टम ने लीहे से कहा, हेलो नी होसट, अगर तुम रोजाना के मशनज मुकम्मल करोगे तो तुम्हें रिवार्ड्स मिलेंगे और तुम मुसलसल ताकतवर बनते जाओगे। लीहे हैरत से बोला, होसट, ताकतवर? इसकी आंखों में अचानक एक नया जुनून जाग उठा और वो आहिस्ता से बोला, मुझे ताकतवर बनना है। अगले ही लम्हे वो पूरी शिद्दत से चीखा, मुझे ताकतवर बनना है, और इसके जिस्म से नीली बिजली निकलने लगी। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक लास्ट डंजन था। डंजन में पपीत डेमन से लड़ते हुए लीहे ने खुद को हौसला दिया, मैं ही चॉजन वन हूँ, मैं ही वो मुंतखब शख्स हूँ। इसका बिजली से भरा हुआ मुक्का पूरी ताकत से पपीत की तलवार से टकराया और जोरदार तसादुम के साथ चारों तरफ बिजली फैल गई। पपीत की तलवार बार बार लीहे के बिल्कुल करीब से गुजरती रही, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय डटा रहा और बोला, मैं हार नहीं मान सकता। इसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो दांत पीस रहा था, लेकिन उसके जिस्म के गर्द नीली बिजली अभी पूरी शिद्दत से चमक रही थी। अचानक उसने दोबारा पूरी ताकत जुमा की और चीखा, मैं हार नहीं मान सकता। फिर इसने पपीत के चेहरे पर बिजली से भरा हुआ एक जोरदार मुक्का दे मारा, लेकिन अगले ही लम्हे पपीत इससे भी ज्यादा तेज साबित हुआ। इसकी तलवार बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और लीहे के जिस्म को चैरती हुई निकल गई, जबकि खून के छींटे हवा में बिखर गए। असल लीहे पागलपन भरी हंसी के साथ चीखा, मुझे पकड़ लिया, और उसने पपीत का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इसकी आंखों में खतरनाक जुनून भरा हुआ था। फिर वो पपीत के पीछे पहुंचा और बिजली से बनी तलवार के जरिए इसके सुर्ख जादुई धागे काटने के लिए पूरी ताकत से वार किया। लेकिन उसी लम्हे पीछे से असल पपीत मास्टर नमूदार हुआ और उसने तलवार सीधी लीहे की पीठ में घूम दी, जिससे खून बहने लगा। अचानक मंजर बदलता है और खौफनाक हकीकत सामने आती है। ये पूरी लड़ाई दरअसल एक मेज पर रखे छोटे से लकड़ी के पपीत के साथ हो रही थी, जिसे ऊपर से सुर्ख जादुई धागों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। पपीत को कंट्रोल करने वाला वही पुरस्कार लड़का था, जो अब अपनी उंगलियों पर सुर्ख जादुई डोरियां नचा रहा था और खतरनाक अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इसके बिल्कुल पीछे डेमन कुंग का असल रूप खड़ा था। दोनों की आंखें जामुनी रोशनी से चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मिलकर लीहे की जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रहे हों। डेमन कुंग ने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन अब तुम्हारे पास मजीद ताकतवर बनने का कोई मौका नहीं होगा। मगर अगले ही लम्हे इससे भी बड़ा राज सामने आ गया। डेमन कुंग खुद भी किसी और ताकतवर वजूद का पपीत था और उसे भी ऊपर से सुर्ख जादुई धागों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। आखिर में वही खतरनाक अल्फाज दोबारा गूंजते हैं, अब लीहे के ताकतवर बनने का कोई मौका बाकी नहीं रहा। इसकी किस्मत का खेल खत्म हो चुका है। लीहे के सामने आखिरकार असल हकीकत खल गई। डेमन कुंग खुद भी किसी इससे कहीं बड़ी ताकत के हाथों का पपीत था, जिसे ऊपर से सुर्ख जादुई धागों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। दूसरी तरफ लीहे ने लकड़ी के पपीत डेमन को जमीन पर गिरा दिया, जबकि इसकी तलवार दूर जाकर गिरी। लीहे पसीने में डूबा हुआ चीखा, क्या यही मेरा अंजाम है? सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया? मुझे तो एस ग्रेड पोशन मिलनी चाहिए थी। अचानक जमीन पर एक जोरदार आवाज गूंजी और एक तेज धार तलवार जमीन में आकर धंस गई। लीहे ने फौरा पीछे मुड़कर देखा और हैरत से बोला, क्या वहाँ कौन है? उसी लम्हे सामने से डेमन कुंग की खौफनाक एंट्री हुई। इसकी आंखें जामुनी रोशनी से चमक रही थीं, हाथ में एक बड़ी तलवार थी और पूरा जिस्म सुर्ख आवरा से दहक रहा था। लीहे ने उसकी जबरदस्त दबाव वाली ताकत महसूस की तो उसके दिल में खौफ उतर गया। ये कौन है? क्या ये भी कोई नया पपीत है? इसकी ताकत का दबाव इतना शदीद क्यों है? डेमन कुंग ने इसे सोचने का मौका तक नहीं दिया और एक ही झटके में जामुनी बिजली जैसी तेज तलवार के साथ लीहे पर हमला कर दिया। उसी दौरान मंजर अचानक हिंटर एसोसिएशन में बदल गया, जहां मुस्तकबिल वाला लीहे रेस्पेशन पर पहुंचकर बेचैनी से चीख उठा, कोई टेलीपोर्टेशन वाला हिंटर है, मुझे अभी उसी वक्त वहां पहुंचना है, चाहे इसके लिए कितने ही पैसे क्यों ना देने पड़े। लीहे अपनी आखिरी ताकत जुमा करके चीखा, फास्ट। इसकी जामुनी आंखें गुस्से से दहक रही थी और पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। इसके सामने वही जामुनी आंखों वाला खतरनाक विलन एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था, जबकि लीहे उसे हैरत और दर्द से देख रहा था। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई और लीहे बेजान सा जमीन पर जा गिरा। इसके कान से खून बह रहा था और वो तकरीबन बेहोश हो चुका था। उसी वक्त मंजर बदलकर एलेगर हाल में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा सोट पहने शख्स वसी गोल हाल में अकेला खड़ा था और ऊपर मौजूद 7 तख्तों पर बैठे अफराद को देख रहा था। इसने संजीदा लहजे में कहा, 2 माह पहले से सब कुछ पुरस्कार तरीके से अपनी असल राह से भटक चुका है, क्योंकि उन डायनिक लिन शेउ, गरेट पराफट जाओगांग और स्पेशल समन फैलिन तीनों एक के बाद एक मारे जा चुके हैं। तब तख्त पर बैठा सुर्ख आंखों और गुलाबी बालों वाला नौजवान जोर से हंसा और बोला, हा हा, अच्छा हुआ वो तीनों मर गए, वैसे भी वो एलेगर हाल के सबसे निचले दर्जे से ताल्लुक रखते थे।
वो टांग पर टांग रखकर मजीद तंजिया अंदाज में बोला, उन डायनिक मर गया, फराफट अपनी किस्मत तक नहीं देख सका और समनर ने भी एक बेकार चीज समन कर ली। फिर इसकी आंखें खतरनाक अंदाज में चमकी और उसने सर्द लहजे में कहा, लेकिन मैं उसे दोबारा शुरू करने का एक मौका दूंगा। ये सुनते ही नीचे खड़ा बूढ़ा एल्डर गुस्से से चीख उठा, क्या तुम उसे दोबारा जन्म लेने की इजाजत दोगे? क्या तुम वाकई उसे दोबारा पैदा होने दोगे? गुलाबी बालों वाला हुड पहने विलन सर्द लहजे में बोला, अगर मैं लीहे को मुस्तकबिल में दोबारा जन्म लेने दूंगा तो उस मौजूदा टाइम लाइन में 2 लीहे हो जाएंगे, इसलिए उन दोनों में से एक को मरना ही होगा। दूसरी तरफ डेमन ने अपनी तलवार बुलंद की, इसके गर्द सुर्ख आवरा भड़क उठा और वो खौफनाक आवाज में चीखा, आज रात तुम जरूर मरोगे। लीहे जमीन पर गिरा हुआ था और डेमन का खौफनाक साया इस पर छाया हुआ था, जैसे मौत खुद इसके सामने खड़ी हो। लीहे ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए चीखा, मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसे शिकस्त नहीं दे सकता। डेमन का तलवार बाल बाल बच गया और उसी लम्हे लीहे को हकीकत समझ आ गई, मैं सिर्फ भाग सकता हूँ, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास फरार होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। डेमन हुआ में बुलंद हुआ और खूंखार आंखों और खौफनाक मुस्कुराहट के साथ लीहे का पीछा करने लगा। फिर इसने दूर से ही एक जबरदस्त सुर्ख बिजली जैसा तलवारी शाही हमला फिजा में फेंक दिया, जो जमीन से टकराते ही एक खौफनाक धमाके में बदल गया। धमाके के साथ बड़े बड़े पत्थर हुआ में उड़ने लगे, लेकिन लीहे ने आखिरी लम्हे में खुद को बचा लिया। वो हुआ में उछलते हुए बमुश्किल एक और हमले से बचा और हैरत से चीख उठा, ये तो बाल बाल बचा, मैं एक बार फिर इसके हमले से बच गया। लीहे अचानक रुक गया, जैसे उसे कोई खतरनाक बात समझ आ गई हो, और वो पूरी ताकत से चीखा, रुको, कुछ तो गड़बड़ है। डेमन ने अपनी सुर्ख तलवार से वार किया, लेकिन लीहे ने ऐन वक्त पर हकीकत समझ ली, उसका निशाना में नहीं हूँ। फिर डेमन का असल मंसूबा सामने आया, उसने लीहे पर हमला करने के बजाय अपनी तलवार जमीन पर दे मारी और पूरा प्लेटफॉर्म टूटने लगा। सुर्ख बिजली जैसे हमले ने पथरीले प्लेटफॉर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और चारों तरफ मलबा उड़ने लगा। लीहे नीचे गिरते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हुए घबराकर बोला, ओह नहीं, अब तो मेरे खड़े होने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। इसने जख्मी हालत में चारों तरफ देखा तो हर तरफ तबाहशुदा प्लेटफॉर्म ही नजर आ रहे थे, कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं था। तब उसे डेमन का असल मंसूबा समझ आ गया, उसे मुझे बराह रास्त मारने की जरूरत ही नहीं, अगर उसने आखिरी प्लेटफॉर्म भी तोड़ दिया तो मैं सीधा नीचे मौजूद मैगमा में जा गिरूंगा और रात बिन जाऊंगा। उसी लम्हे पीछे से डेमन की खौफनाक हंसी सुनाई दी, हा हा हा। वो ना जाने कब लीहे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और उसके जिस्म से ठंडा पसीना निकलने लगा। लीहे ने पलटकर इसकी नाकाबिल यकीन रफ्तार देखी तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, इतनी तेज रफ्तार, ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गया? डेमन ने अपनी सुर्ख चमकती आंखों के साथ सर्द लहजे में कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसे जरा भी हल्के में नहीं लूंगा, अगर इसके पास फायर इम्यूनिटी जैसा कोई एट्रीब्यूट हुआ तो ये मैगमा में भी नहीं जलेगा। लीहे जमीन पर गिरा हवा अपने सीने को पकड़े हुए था, जबकि डेमन पीछे से सुर्ख तलवार थामे बोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तुम जरूरत से ज्यादा मुहतात हो रहे हो। डेमन का गुस्सा मजीद बढ़ गया और वो बोला, छोड़ो, इसका सर काट कर टुकड़े टुकड़े करना ही ज्यादा महफूज होगा। लीहे ने जख्मी हालत में उसे घोरते हुए कहा, फाइनल बिल्लो देने में तुम वाकई काफी अच्छे हो। फिर लीहे ने दर्द के बावजूद मुस्कुरा कर कहा, तुमने सही अंदाजा लगाया, मेरा दिल वाकई एक आम इंसान से थोड़ा मुख्तलिफ जगह पर है, लेकिन इस बार तो लगता है मैं गया। इसके जहन में खौफनाक सवालात दौड़ने लगे, क्या मैं आज मर जाऊंगा? क्या इतनी खतरनाक मुहिम पर आना मेरी गलती थी? क्या मैं बहुत तेजी से बढ़ा या फिर मेरी ताकत अभी बहुत कम है? अचानक डेमन की सुर्ख तलवार बिजली की रफ्तार से लीहे के सर के बिल्कुल करीब से गुजर गई और लीहे हैरत से उसे देखता रह गया। तलवार इसके बालों से सिर्फ 1 इंच के फासले से गुजरी, जबकि डेमन पीछे से गुस्से में धाड़ा और खौफ से लीहे का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। लेकिन फिर एक अजीब राज सामने आया, लीहे ने अपने हाथ से अपना दिल जिस्म से बाहर खींचकर सुर्ख जादुई धागों के जरिए अपनी पोजीशन बदल दी थी, उसी लिए तलवार का वार खता हो गया। तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई और लीहे ने हैरत से कहा, टसक, इंटरपटट। इसके बाद मंजर अचानक दफ्तर में बदल गया, जहां वो लड़की लीहे को बता रही थी, तुमने बिल्कुल सही जगह बताई थी, जेर जमीन डंजन में वाकई डिवाइन आर्टिफिकट के एक टुकड़े के आसार मिल गए हैं। आग के खौफनाक तूफान में घरने के बाद लीहे का दुश्मन अचानक गायब हो गया और लीहे हैरत से चीख उठा, गायब हो गया। पूरा डंजन तबाहशुदा मलबे में तब्दील हो चुका था और लीहे जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा सोच रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। उसी दौरान रात के वक्त उनके अंदर 2 ताकतवर हिंटर अचानक अपने बिस्तरों से उठ बैठे, सामने एक लड़की खड़ी थी, जबकि असल लीहे मेज के नीचे छपकर खामोशी से अपना काम कर रहा था। दूसरी तरफ असल विलन खतरनाक मुस्कुराहट के साथ सोच रहा था, परफिकट, एसएस लेवल डंजन इतना खतरनाक है कि लीहे को वही मरवा देना ही सबसे बेहतरीन मंसूबा है। इधर मुस्तकबिल वाला लीहे हिंटर एसोसिएशन में पहुंचा, रेस्पशन डेस्क पर मुक्का मारते हुए चीखा, जुनूब मशरिक, वहां एक नायाब एसएस लेवल जेर जमीन डंजन है, मुझे अभी वहीं भेज दो। अचानक लीहे की आंखें खल गईं और उसे अपनी पिछली जिंदगी की हकीकत याद आ गई, आर्टिफिकट, मैं पिछली जिंदगी में उसी जगह मारा गया था, इस जिंदगी में मुझे डेमन को शिकस्त देने के साथ साथ डिवाइन आर्टिफिकट का टुकड़ा भी हासिल करना होगा। उसी लम्हे इसकी आंख में सफेद रोशनी चमकी और सिस्टम की आवाज गूंजी, हर हफ्ते के दिन अपडेट आएगा, क्योंकि इस कहानी का असल टॉसर अभी बाकी है। वापस उनके अंदर लीहे गुस्से से मेज पर अपनी मुट्ठी भैंच कर खड़ा था, इसके अंदर बदले और ताकत की आग भड़क रही थी। फिर इसने पसीने में भीगे हुए दिल ही दिल में सोचा, लगता है मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मुझे जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी ताकत बढ़ानी होगी। सिस्टम ने फौरा ऐलान किया, मुबारक हो, मिशन मुकम्मल हो गया है, रिवॉर्ड में रैंडम एस ग्रेड पोशन हासिल हुई, क्या तुम अगला मिशन लेना चाहोगे? इस बार रिवॉर्ड है बराह रास्त एस रैंक पर लेवल अप। लीहे का मुंह हैरत से खिला रह गया और वो बोला, एस रैंक, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन अगले ही लम्हे उसे कुछ होश आया और वो सोचने लगा, लेकिन ये मिशन यकीना बहुत मुश्किल होगा, मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। फिर इसे गुज़श्ता रात अपनी मौत याद आ गई, वो सोचने लगा, कल रात तो मैं मरते मरते बचा था, क्या इस बार मुझे हार मान लेनी चाहिए? मुझे ताकतवर जरूर बनना है, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर इसका हाथ डेक्लाइन बटन की तरफ बढ़ने लगा, मगर सिस्टम ने फौरा लालच बढ़ा दिया, माना 100 गिना, वाइटिलिटी 100 गिना, आस्ट्रीनत 100 गिना और मखसूस एस ग्रेड पोशन। लीहे हैरत से चीख उठा, किया 100 गिना रिवॉर्ड, ये तो बहुत ज्यादा लालच देने वाला है। लेकिन सिस्टम अभी रुका नहीं, उसने मजीद इनामात दिखा दिए, खजाने का नक्शा, बेपनाह दौलत, एस ग्रेड हेलेना पोशन, एस ग्रेड आर्मर और लग 100 गिना। फिर सिस्टम ने कहा, तुम तो चॉजन वन हो, तुम्हें ये रिवॉर्ड जरूर लेना चाहिए। लीहे की आंखों में एस रैंक बनने का ख्वाब जाग उठा और वो सोचने लगा, इतने सारे रिवॉर्ड्स, इन सब की मदद से तो मैं पक्का बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर गुरूर छाने लगा और वो सोचने लगा, क्या वाकई ताकतवर बनना इतना आसान है? फिर मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? शायद मैं अब तक जरूरत से ज्यादा मुहताज जिंदगी गुजार रहा था। आखिरकार वो सिस्टम के बिछाए हुए जाल में मुकम्मल तौर पर फंस गया और गुरूर से बोला, बिल्कुल सही, मेहनत तो सिर्फ आम और कम सलाहियत वाले लोग करते हैं, बासलाहियत लोग तो सिर्फ मुश्किलात का सामना करते हैं।
ये कहते ही उसने सीधा एक्सीट बटन दबा दिया और यही वो फैसला था जिसका विलन को इंतजार था। लिन शियाओ अपनी पुरानी टीम को छोड़कर सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, तभी सुर्ख बालों वाली इसकी साथी ने उसे पीछे से आवाज दी। वो बगैर पीछे मुड़े ठंडे लहजे में बोला, अब से मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, मेरे कुछ जाती काम है। सुर्ख बालों वाली लड़की ने गुस्से में इसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं, तुम्हें कैप्टन चंग फैंग के इल्जामात मानने चाहिए। लिन शियाओ ने इसका हाथ झटक दिया और सर्द लहजे में बोला, बराह करम रास्ते से हट जाओ, मेरे जरूरी काम में रुकावट मत बनो। इसके रवैये पर पूरी टीम गुस्से और हैरत से उसे घूरने लगी, लेकिन लिन शियाओ ने सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने दिल ही दिल में सिस्टम को पुकारा तो अचानक इसका चेहरा संजीदा और पुरस्कार हो गया। सिस्टम ने जवाब दिया, समझ गया मास्टर। फिर बताया कि एक हकीकी मुंतखब हीरो को मेहरबान और ताकतवर होना चाहिए, इसलिए अपनी साथी को धमकाना गलत है। सिस्टम ने फौरा एक साइड मिशन दे दिया, अपनी साथी से माफी मांगो, 3 बार गोल गोल घूमो और बोलो, मैं एक छोटा सा कुत्ता हूँ, भौं भौं भौं। ये सुनकर लिन शियाओ का मुंह खिला का खिला रह गया। लेकिन जैसे ही सिस्टम ने इनाम में एस ग्रेट हथियार का नाम लिया, लिन शियाओ की आंखों में लालच चमक उठा और वो हैरत से बोला, एस ग्रेट हथियार? रुको, अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या सिस्टम मुझे छोड़ देगा? लिन शियाओ अपना सर पकड़कर परेशान होकर सोचता है, क्या वाकई मेरी ही गलती थी? लेकिन ये कौसत तो हद से ज्यादा बेइज्जती वाली है। टीम के सब लोग उसे गुस्से से घूरने लगे और वो शर्मिंदगी के मारे सर पकड़कर सोचने लगा, सबके सामने मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल गया। सुर्ख बालों वाली लड़की ने टीम को पुरसुकून करते हुए कहा, रहने दो, भूल जाओ। जबकि बाकी साथी गुस्से से चलाए, जल्दी माफी मांगो वरना पिटाई होगी। लिन शियाओ पसीने में सोचने लगा, चलो यार, असल मर्द झुकना भी जानता है और वक्त आने पर अकड़ना भी। मैं सिस्टम को हरगिज नहीं खो सकता, एस ग्रेट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अगले ही लम्हे वो घुटनों के बल बैठ गया। सुर्ख बालों वाली लड़की हैरत से चीख उठी, उसे लगा था ये लड़ेगा, मगर ये तो फौरा झुक गया। फिर लिन शियाओ ने अपना पूरा सर जमीन पर दे मारा, जमीन से धुआं उठने लगा और लड़कियां हैरत से पीछे हट गईं, ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? सरमई बालों वाला लड़का हंसने लगा, जबकि बड़ा मसलदार साथी हैरत से सोचने लगा, मैंने तो अभी उसे मारा भी नहीं था, ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? चबी अंदाज में लिन शियाओ कुत्ते के कान लगाकर जबान बाहर निकालता है और गोल गोल घूमते हुए कहता है, मैं एक छोटा सा कुत्ता हूँ, भौं भौं भौं। लड़कियां हैरान होकर कहती हैं, क्या उसे कोई जहनी मसला है? फिर हंसकर बोलती हैं, हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फौरा सिस्टम की आवाज आती है, इनाम हासिल हुआ, एस ग्रेट हथियार थंडर गन डलीट्स। लेकिन लिन शियाओ शर्मिंदगी से अपना चेहरा हाथों में छुपाकर जमीन पर बैठा रहता है, जबकि पूरी टीम उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। सुर्ख बालों वाली लड़की और इसकी साथी लिन शियाओ को देखकर हंसने लगी और बोली, हा, ये लड़का वाकई अजीब है, इसे छोड़ो, हमारे असल साथी तो बस तुम लोग हो। सुर्ख बालों वाली लड़की शर्मा कर मुस्कुराने लगी, जैसे लिन शियाओ का अजीब रवैया उसे कुछ हद तक प्यारा लग रहा हो। काले बालों वाला लिन शियाओ दूर से उनकी बातें सुनता रहा और इसके चेहरे पर हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मंजर बदलता है और कहानी एसएस ग्रेट ज़ेर जमीन डंजन मिरर ऑफ ट्विंस में पहुंच जाती है, जहां दरमियान में एक जादुई आईना जामुनी रोशनी में चमक रहा है। हड्डी पहने लिन शियाओ आईने के सामने पहुंचकर सोचता है, ये एसएस ग्रेट डंजन आर्टिफैक्ट के टुकड़े महफूज रखता है, ये डेमन क्लान के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर है, अगर मैं उसे सबसे पहले हासिल कर लूं तो डेमन किंग को शिकस्त दे सकता हूं। लिन शियाओ अपना हाथ जामुनी रोशनी से चमकते हुए मिरर ऑफ ट्विंस पर रखता है और आईना इसकी ताकत के रद्दअमल में रोशन होने लगता है। लेकिन आईने में इसका अक्स नजर नहीं आता, बल्कि मौजूदा टाइमलाइन वाला लिन शियाओ दिखाई देता है, छोटे बालों और मजबूत जिस्म के बावजूद अभी कमजोर हालत में। लिन शियाओ फौरा समझ जाता है, ये आईना सिर्फ मौजूदा टाइमलाइन के इंसान की नकल बना सकता है, ये किसी दूसरे वक्त के वजूद को नकल नहीं कर सकता। तभी असल राज सामने आता है, मुस्तकबिल से आया लिन शियाओ सोचता है, लेकिन मैं तो मुस्तकबिल से आया हूँ। और फिर वो आईने के उसूल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है, सिर्फ मेरा मुस्तकबिल वाला वजूद ही मेरे मौजूदा वजूद को शिकस्त दे सकता है। लिन शियाओ अपनी आदतों को देखते हुए सोचता है, मेरी अगली चाल यकीना यही होगी। उसी लम्हे इसका डुप्लीकेट पीछे से नीली बिजली जैसे वार करता है, जबकि वो सामने से गुलाबी बिजली के साथ लड़ रहा होता है। लिन शियाओ गुस्से में अपना आखिरी मुक्का सुर्ख बिजली से चार्ज करता है, मगर उसका डुप्लीकेट अभी पीछे से उसका ताक़ुब कर रहा होता है। आखिरकार लिन शियाओ अपने ही डुप्लीकेट को पीछे से गर्दन से जकड़ लेता है, खून के छींटे उड़ते हैं और वो चीख कर कहता है, कामयाब हो गया। करीब से दिखाई देता है कि दोनों लिन शियाओ एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। मुस्तकबिल वाला लिन शियाओ दांत पैसते हुए अपनी फतह यकीनी बना रहा है। फतह के फौरा बाद वो अपनी नीली तवानाई वाली तलवार से मिरर ऑफ ट्विंस पर जोरदार वार करता है और गुलाबी शीशा चारों तरफ टूटकर बिखर जाता है। आईना मुकम्मल तौर पर टूटकर दरारों में बदल जाता है और जामुनी धुएं के दरमियान एसएस ग्रेट डंजन के आर्टिफैक्ट का राज सामने आने लगता है। अचानक आईना धमाके से फट जाता है और दरमियान से सुनहरी रोशनी की तेज शान निकलती है। लिन शियाओ हैरत से कहता है, आर्टिफैक्ट के टुकड़े, आखिरकार मेरा असल इनाम मिल गया। वो चमकते हुए सुनहरी आर्टिफैक्ट के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है और इसकी आंखों में फतह की चमक आ जाती है। आर्टिफैक्ट के टुकड़े की ताकत इसके हाथ में मजीद तेज होने लगती है और लिन शियाओ दांत पैसते हुए इसकी पूरी तवानाई अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करता है। लिन शियाओ अपनी तलवार से दुश्मन की बिजली से भरी तलवार को रोकता है और दोनों हथियारों के टकराने से जबरदस्त बिजली का धमाका होता है। पीछे एक जामुनी पोर्टल खुलता है और लिन शियाओ वक्त देखकर सोचता है, डेमन कुंग के आने का वक्त हो चुका है, लगता है वो अब पहुंचने वाला है। लिन शियाओ अपनी पूरी ताकत से तलवार को चार्ज करता है, उसके हाथों से सुनहरी बिजली निकल रही है और वो अगली लड़ाई के लिए मुकम्मल तैयार है। तभी असली डेमन कुंग सामने आ जाता है, इसकी आंखों में सियाहपन और सुर्ख चमक है, पीछे जामुनी धुआं फैल रहा है और इसकी ताकत के सामने लिन शियाओ बहुत छोटा दिखाई देता है। डेमन कुंग को देखकर लिन शियाओ चौंक जाता है और कहता है, हम ये तुम हो। मुझे इस मामले के बारे में पहले ही कुछ बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तलवारें जोरदार अंदाज में आपस में टकराती हैं और चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। टकराव के फौरा बाद लिन शियाओ समझ जाता है, इतनी तेज रफ्तार, इसकी तलवार में डिवाइन आर्टिफैक्ट का टुकड़ा लगा हुआ है। लिन शियाओ सोचता है, अब सोचने का वक्त नहीं, मुझे उसे अचानक हमले से हैरान करना होगा। फिर वो खुद को हौसला देते हुए चीखता है, खुद पर यकीन रखो, मैं ही पेश गोई का मुंतखब हीरो हूं। लिन शियाओ पूरी ताकत से एक जोरदार कुक मारता है, जिससे उसका अपना डुप्लीकेट हुआ में उछल जाता है और वो चीख कर कहता है, गिरफ्त में आ गया। लिन शियाओ दांत पैसते हुए अपनी बिजली से भरी तलवार को मजीद मजबूती से पकड़ लेता है, इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और चारों तरफ बिजली चमक रही है, लेकिन वो अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं।